वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 1 सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं दीपिका शर्मा आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इतनी शक्ति हमें देना। आपने इसे, अगर आपके पास में बुक है तो इसे पढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर में क्या है। ये एक प्रार्थना है जो कि अभिलाष कवि द्वारा लिखी गई है। और जैसे कि आपको पता है कि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने सुबह शाम स्कूल में आते हैं तभी भी प्रार्थना करते हैं। स्कूल स्टार्ट करने से पहले, स्टडी स्टार्ट करने से पहले, किसी भी अच्छे कार्य को करने से पहले हम भगवान की आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं और उस याद करने को ही हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं। तो इस प्रार्थना में कवि क्या कहता है कि इतनी शक्ति हमें देना। वो बोलता है शक्ति किस चीज़ की मांग रहा है। वो शक्ति इस चीज़ की मांग रहा है कि वो कभी कोई गलत कार्य ना कर सके, वो कोई बुरी संगति नहीं पकड़ सके, कोई गलत रास्ते पर ना चल सके और उसके अंदर कोई गलत भावना ना आ सके। और पूरी दुनिया से वो दुख दर्द को दूर करने की प्रार्थना वो करता है। तो आप सबको ये प्रार्थना भी आती होगी, आपके स्कूल में हम लोग डेली करते हैं। अभी हम नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन जब हम मिलते थे स्कूल में हम ये प्रार्थना हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर करते भी थे। समझ आ रहा है? तो इस प्रार्थना में क्या है देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये प्रार्थना गा के बताती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए, जिस किसी को अगर ये गानी नहीं आती है तो उसे मेरी आवाज़ सुनकर और मेरी वीडियो जब देखते हो तो मेरे साथ साथ उसे गाने की प्रैक्टिस करना, बार बार गाने की उसको प्रैक्टिस करना। और उससे क्या होगा कि आपको ये प्रार्थना, एक तो प्रार्थना याद हो जाएगी, ऊपर से आपकी भगवान का नाम भी लिया जाएगा। समझ आया? उसके बाद में इस प्रार्थना का मतलब क्या बनता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं आपको प्रार्थना गाकर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए
अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। जैसे कि अब आपने ये प्रार्थना सुनी, इसको इसी तरीके से सबसे पहले तो आपको लयबद्ध तरीके से गाना आना चाहिए, इसको सीखना है। और ऐसे तो देखो हमें आती ही है ये प्रार्थना, हम स्कूल में करते भी हैं, और मेरी तो सबसे फेवरेट प्रार्थना है ये, जो मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं आपको इसका मीनिंग में बता देती हूँ कि कवि इसमें इस प्रार्थना के जरिए भगवान से क्या कहना चाहता है। इस प्रार्थना के जो शब्द हैं, इन शब्दों में कवि की क्या भावनाएं छिपी हुई हैं, कवि के जो मन के विचार हैं वो सब इसमें उसने कहे हैं भगवान से, जिन्हें उसने बहुत सुंदर तरीके से सुंदर सुंदर शब्दों के साथ भगवान तक पहुंचाया है। कई बार हम अपनी बात को सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, लेकिन कई बार उसे काव्य रूप देकर हम अपनी बात समझाते हैं, मतलब बोलते हैं, जो कि सुंदर लगता है। कभी आपने कोई कविता सुनी हो किसी की, किसी भी विषय के ऊपर, तो उसका अगर हम भावार्थ निकालने जाएंगे तो वो वैसे अजीब लगती है, लेकिन उसको काव्य रूप दे के जब सुनाते हैं, सजा के बोलते हैं, तो वो एक अलग ही रूप ले लेती है। उसी प्रकार कवि ने ये प्रार्थना के जरिए अपने भाव भगवान के सामने प्रकट किए हैं, और वो अपने क्या भाव बताता है ये ध्यान से सुनिए। इन्हीं भावों के ऊपर, इन्हीं भावों से रिलेटेड, इसी प्रार्थना से रिलेटेड आपसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको देने रहेंगे। वो आपको कब आएंगे? जब आप इस प्रार्थना को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, और जो मैंने ये वीडियो में बोला है उसे ध्यान से सुनेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कवि क्या कहता है कि हे भगवान, दाता कौन होता है? भगवान। इसमें इसके शब्दार्थ दिए गए हैं नीचे, तो आपको अगर बुक नहीं है तो मैं ये PDF भेज दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। तो शब्दार्थ में देखिएगा, दाता कौन होता है? जो देने वाला होता है। और हमें सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान। ये नहीं है कि हमें कोई फ्रेंड दे रहा है, कोई पापा दे रहे हैं, वो भी माता पिता भी भगवान का ही रूप है, उन्हें भी भगवान ने ही भेजा है, और वो भी तभी दे रहे हैं जब भगवान हमें दे रहे हैं। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो भगवान से बोलता है कवि कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना, मन का विश्वास कमजोर, की हमारा जो मन का विश्वास है वो कभी भी कमजोर ना पड़े, हम कभी भी मानसिक रूप से कमजोर ना पड़े, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना, और हम हमारे मन से इतने मजबूत बन जाएं कि अगर हम चाहें तो भी गलत रास्ते पर ना चल सके, और हमें इतनी शक्ति देना कि हम गलत रास्ते की तरफ ना देखकर नेक रास्ते पर, सही रास्ते पर चल सके। तो हे भगवान, हमें इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना। अब आगे है, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो वो
हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। तो वो क्या बोलता है कि हे भगवान, हमारी अज्ञानता को दूर करो, जिससे कि जो ये अगर अंधेरा कब आता है, कब अंधेरा दिखता है, किसी चीज़ की नॉलेज कब नहीं होती, जब हम अज्ञान होते हैं। जब हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो हमें सही और गलत का ज्ञान मिलेगा और हम सही गलत में पहचान करना सीख जाएंगे और कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान की रोशनी। तो हे प्रभु, हमें ज्ञान की रोशनी दे, हमें ज्ञान का प्रकाश दे, ताकि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सके, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हे प्रभु, हमें तू जितनी भी जिंदगी दे, चाहे छोटी बड़ी जितनी भी, उस जिंदगी में हम किसी भी बुराई की तरफ न बढ़े, कोई भी बुरे काम ना करे। ऐसी भली और ऐसी अच्छी जिंदगी तू हमें दे, जिससे कि हम हर बुराई से बचते रहे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। आज जगह जगह पर हर एक के अंदर बैर, ईर्ष्या और द्वेष की भावना पनप रही है। वो उन भावनाओं से हमें बचा, उन बुरी भावनाओं से हमें बचा। हमारे मन में किसी के प्रति बैर भाव ना हो, ऐसा हमारा मन बना दे। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दे, हम नेक रास्ते पे चल सके। आया समझ में? अब है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। हम कभी भी ये नहीं सोचे, हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मिला ही क्या है, हमने पाया ही क्या है। हमने ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा ही मिलेगा, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें हमारा कर्म करना चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। तो हम हर किसी को खुशी दे सके, इस प्रकार हमें बनाओ हे प्रभु, जिससे कि जो हम सबको खुशी देंगे, खुशियों के फूल बांटेंगे, खुशनुमा फूल बांटेंगे, तो उनसे क्या है, दूसरे लोगों का भी जो जीवन है वो एक बगीचे के जैसे मधुबन बन जाएगा। अगर हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, सबको सुख देंगे, तो सब लोग, दूसरे लोग भी हमारी वजह से सुखी होंगे और उनका जीवन भी हमारी वजह से मधुबन बन सकेगा। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे प्रभु, तू अपनी करुणा दृष्टि हम पर दिखा, तू हमारे सिर पर अपना हाथ रख, तो हम इससे हमारे मन का हर एक कोना पावन हो सकेगा। तो हे प्रभु, तू हमें नेक रास्ते पे चलने की शक्ति दे। फिर कवि कहता है, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खुद खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। तो आज आप देख रहे हो हर जगह पे गलत कार्य हो रहे हैं, हर जगह पे गलत काम है, हर जगह बुराई है, हर जगह मतलब अच्छे काम कम और बुरे काम ज़्यादा होने लगे हैं। तो कवि कहता है कि हे प्रभु, हम अंधेरे में हैं, हम बुराइयों के बीच फंस चुके हैं। तो हे प्रभु, तू हमें रोशनी दे, सही मार्ग दिखा, जिससे कि हम अपने आप को इस दुख से, इस बुराइयों से निकाल सके, वरना हम अपने आप को खो देंगे। कहाँ पर खो देंगे? ये जो दुश्मनी पालते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत काम करेंगे तो दूसरों से दुश्मनी हो जाएगी और हमारे दुश्मन ज़्यादा बनेंगे और हमारे प्रियजन कम बनेंगे। और फिर वो कभी ना कभी, आपको पता है कि जो दुश्मन होते हैं हमारे, वो हमें कब हानि पहुंचाएंगे, जिससे कि हम अपने आप को खो सकते हैं। हम सजा पाएं अपने किए कि मौत भी हो तो सह ले खुशी से। और जो हमें इतनी शक्ति दे कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो उसकी सजा को हम खुशी खुशी भुगत सके, और अगर मौत भी हमें मिलती हो तो उसका भी हमें गम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें एहसास होना चाहिए कि हमने बुरा किया है तो ये तो होना ही था, कुछ गलत नहीं हुआ। हमें अच्छे और बुरे की समझ होनी चाहिए। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, जो हो चुका वो हो चुका। कवि क्या कहता है, हे प्रभु, कल तक मैंने बहुत बुरा किया, बहुत मैंने पाप किए, तो हे प्रभु, अब जो आने वाला कल है उस कल में मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अच्छे कार्य कर सकूं, और वो जो बुरे दिन थे वो दोबारा मुझे ना मिले, मुझे ना झेलने पड़े, ऐसा मैं बन सकूं। नेक्स्ट आगे बोलता है, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। फिर कवि कहता है कि हर तरफ
चारों दिशाओं में कहीं पर भी चले जाओ, हर तरफ जुल्म, बेबसी, मतलब लाचारी, अत्याचार, लाचारी, जुल्म और इतना सब बुराइयां हैं कि जिसकी वजह से आज इंसान डरा हुआ सा रहता है। और पाप, आज दुनिया में पाप का इतना ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, इतना ज़्यादा वजन बढ़ गया है कि पता नहीं ये धरती रुक भी कैसे रही है, कैसे इतने पाप को के बोझ को ये धरती ढो रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले हे प्रभु। ये जो माँ है हमारी धरती माँ, ये इस पर इतना ज़्यादा पाप का वजन बढ़ता जा रहा है, तो हे प्रभु इस वजन को तू उठा ले, वरना तेरी रचना का अंत हो जाएगा। हे प्रभु ये इस धरती का सर्वनाश होने से पहले बुराई को खत्म कर और अच्छाई को फैलाने की हमें शक्ति दो। हे प्रभु हमें इस काबिल बनाओ, हमें इतनी शक्ति दो कि हम नेक रास्ते पे चल सके और अच्छे कर्म कर सके। आप सबको समझ में आ गया? अब ये इसके शब्दार्थ हैं जो कि आपको मैं PDF के थ्रू भेजूंगी और वो आपको नोटबुक के अंदर करने रहेंगे। वंदे मातरम।